आ कि ये वक्त सुबह का हो गया और बज गए हैं सवा भैया बज गए हैं सवा चार और श्री अग्रसेन महाराज की सब बोला भाव भैरव मसाओ भाव जो हृदय में जगे तो कैसे सो जा अरे कैसे सोयो जा और प्रेम बोए के फिर अरे मन में हंस गिनती करूं रुन धुनो पनक कर काज रुन धुनो पनक करे काज और ये ठन में ठन ठनती करूं पूरन पुडो सरे मन में जानू भाव में मानू और बेशक अमृत प्याय के ले जाएंगे बेशक अमृत प्याय के ले जाएंगे और सगे भैया को सगी मैया को नीर बहाए के नीर बहाए के ले जाएंगे और घर के बदल जाए सब घर के बदल जाए सब ढंगे और नयन से जो बह जाए यमुना के सुनो सुनो लगे सुनो सुनो लगे बेहंग सुनो सुनो लगे बेहंग धन्या
बजैया मासा हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए। ये नहीं भैया कह रहे इधर से कि राम मेरा चला गया पर तू राम है मेरे लिए। चौपाई कहती है कि वही भान वही अवध जहां राम निवासु, और वही पूरब जहां भानु प्रकाश। अर्थात सूरज पूरब में नहीं निकलता, जहां सूरज निकलता है वो पूरबी हो जाता है। क्या बात है। और जहां राम पहुंच जाते हैं वो अयोध्याई हो जाती है। अयोध्या से राम गए तो जहां भी राम जाएंगे अयोध्या अपने आप हो जाएगी। क्या बात है। लेकिन कह रहे कि अगर हनुमान नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। अच्छा कि हम जिएंगे मरेंगे, अरे ए बता तेरे लिए। और दिल दिया जा भी दे ए बदन तेरे। जिप्या की बाड़ी न अच्छी लगे, ये जिप्या रे के रसना की बाड़ी न अच्छी लगे तो बोलो रसना के रस में क्या है। के तो बोलो रसना के रस में क्या है। और नहीं हौसला दिल में हो तो फिर तीर और तरकस में क्या है। तो फिर तीर और तरकस में है। फिर तीर और तरकस में क्या है कि बेबस है आदमी दुनिया में, बेबस ये बेबस है आदमी दुनिया में। और मानव को बोलो बस में क्या है। और मानव के बोलो बस में क्या है। और अब मैं आपसे तालियों की भीख चाहूंगा अगर लगे। भैया कह रहे हैं कि हनुमान नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती, और मैं कह रहा हूं कि मानव के बोलो बस में क्या है। और भरत का त्याग और प्रेम नहीं
तो फिर रामचरितमानस में क्या है? तो फिर रामचरितमानस में क्या है? फिर रामचरितमानस में क्या है? जो नहीं हो तो जन्म भरत को तो राम भरत की आराधना करते। अब भरत कह रहे हैं, जब कौशल्या ने उधर से कहा कि तू राम है मेरे लिए, तो देखिए भरत कह रहे हैं, अरे मैया जो केवल आयस पितु ताता, तो जन जाओ जान पड़ माता, और जो पितु मात कहेऊ बन जाना, तो कानन सतावध समाना। मैंने जब माँ ने आशीर्वाद दे दिया तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन भरत कह रहे हैं मैया, अरे सूर्य कुल का सूरज गया, ये सूरज कुल का, अरे सूरज कुल का सूर्य गया, सूर्य कुल का सूर्य गया, तो अब शाम है मेरे लिए, तो अब शाम है मेरे लिए। तुम कह रही हो अयोध्या में रहूं? अरे सूर्य कुल का सूर्य गया, बस शाम है मेरे लिए। राम बिन जीना ओ माँ, राम बिन जीना ओ माँ, हराम है मेरे। जिस चीज को मेरे राम छोड़ के चले गए, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। बात जग में आम है, अरे बात जग में आम है। जनता वाले हो, भरत जी कह रहे हैं ये बात जग में आम है, और बेशक सुंदर धाम है, अरे बेशक सुंदर धाम है। बिन भरत के मां मुझे, बिन भरत के मां मेरे, अयोध्या में क्या काम है। राम बिन इस भरत का अब अवध में क्या काम है। मैं रहूं तो किस पे रहूं, क्यों? अवध में क्या काम है, काम है। अरे मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन को तो उनके बस पाम है मेरे लिए, बस पाम है मेरे लिए। राम बिन ओ माँ मेरी, राम बिन जीना माँ हराम है मेरे। माँ साहब एक लाइन का उनको जवाब एक और दे दूं, वहां के बाद दो बात रखने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए, कोशिश हर कलाकार करता है, किसी को किसी की बात अच्छी लगती है, किसी को कम अच्छी लगती है, लेकिन मेहनत तो हम दोनों ही कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ईमानदारी से मेहनत करके जाएंगे। रही आपकी तराजू की बात, इसमें 20-19 में हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पे भी नहीं पड़ना चाहिए। कि मैं प्यासा राही तू पन घट की रानी,
गुरुदेव अरे मैं प्यासा राही तू पन घट की रानी, अरे मैं प्यासा राही तू पन घट की रानी, बुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी, बुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी। जयवीर का कोई जोड़ नहीं। जब तुम किशन के साथ थे तब भी मैं कहता था लिखे किशन की हाथों की तहरीर नहीं तो तू क्या है, और रस्सियों की मंच पे अगर जयवीर नहीं तो तू क्या है। और तू शब्द किसके लिए कहता था आप जानते हो कि मैं प्यासा राही तू पन घट की रानी, अरे मैं प्यासा राही तू पन घट की रानी, बुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी। तो घटा छा गई है, घटा छा गई है, बहार आई है। भैया कह रहे दबा ला रहे, एक बात के दो अर्थ हो जाएं। अच्छा यही तो कलाकारी है, और तो कुछ नहीं था इसमें। दबा ला रहे हैं और दबा ला रहे हैं, यही बात थी। अब देखिए मैं भी एक बात की दो बातें कर रहा हूं। विभीषण ने सीता मां को बताया, विभीषण ने सीता मां को बताया, बोले अशोक वाटिका में, और हनुमान जी गए तो जाकर के सीता को सर भी झुकाया, तो जाकर के सीता को सर भी झुकाया। तो दानव दल, अरे दानव दौड़ा दौड़ा हनुमत पे आया, और कब फल खाने को उनका मन ललचाया। अरे मैया मुझे भूख लगी है, बोले तुम वहां से आए हो यहां तक भूखे ही रहे। तो हनुमान जी ने कहा मैया भूखा तो मैं इसीलिए रहा कि सब खाने वाले मिले, वहां से यहां तक आया हूं। लंकिनी मिली वो भी खाने वाली, सुरसा मिली वो भी खाने वाली, एक निश्चरी थी जो परछाई पकड़ के खींच लेती वो भी खाने वाली, और जो देवी मिली वो भी कह रही थी मैं तुम सबको खा जाऊंगी। संपाति मिला वो कह रहा है कि आज विधाता ने पूरा भोजन एक दिन में ही दे दिया। तो मैया खिलाने वाला कोई नहीं था, और ये बात सिद्ध मान लेना कि सब लोग संसार में खाने वाले हैं, खिलाने वाली तो केवल माँ होती है। क्या बात। तो मैया जब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं तो अब मुझे भूख लगी है। तो खाने को जब उनका जी ललचाया, और जब बाग में पहुंचे, बाग में पहुंच गए तो फल खा रहे हैं, और वहां फिर राक्षस आ गए, उन्होंने हनुमान जी से युद्ध कर दिया। तो इसी शब्द का अर्थ बदल गया कि फल खा रहे हैं, और वो राक्षस हनुमान जी द्वारा फल पा रहे हैं। फल खा रहे हैं, फल पा रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। और देखिए अब मैं ज्यादा छेड़खानी न करते हुए मैंने वादा किया है, भले ही आपको अच्छा लगे न लगे, लेकिन मैं अपनी पूर्ति करके जाऊंगा। मासा धुन बजाओगे हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं।
हो है हो बुरा बात, हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते। ये गजल अंजुम बानो ने गाई, आप सब लोगों ने YouTube पे सुना होगा, लेकिन गीत हमारे गुरु ने लिखा कि हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं, कि हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं, हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। सूखे पेड़ों, अरे सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते। भैया की तरफ से अच्छा गीत था, उतना ही अच्छा जवाब देने की मैंने कोशिश की। एक गीत मैं भी गा रहा हूं, रामवीर भाई, हम और आप सब श्रोता के चरणों की धूल हुआ करते हैं। कलाकार कोई बड़ा नहीं होता, कलाकार आप लोग बनाते हैं, और जिसको ना कर देते हैं तो आप देख लो वाई काट करने में लाल सिंह चड्डा की ऐसी तैसी हो गई। जिसको जो जनता बनाती है वो बन जाता है। जैसे मैंने तुम्हारा गीत सुना, अब गाने को तो कुछ बचा नहीं, लेकिन गाने गाने बचे हैं। जैसे क्रीम क्रीम सुनने वाले बचे हैं, वैसे ही क्रीम क्रीम गीत भी बचे हैं। जब महाभारत विश्राम हुआ, और महाभारत जब विश्राम हुआ तो उनकी तिलांजलि देने के लिए पांडवों ने एक आयोजन किया, जिसमें पंडितों को लेकर के गंगा मैया के घाट पर पहुंचे। सुन ले भैया, सुन ले। सबकी तिलांजलि जब दी गई तो कुंती ने कहा कि बेटा एक तिलांजलि और दो। बोले मां किसकी? बोले बेटा करण की तिलांजलि और दे दो। तो अर्जुन भड़क गए, अरे करण की तिलांजलि हम कैसे दे दें? करण जैसे पापी के द्वारा इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। जब द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, कर्ण वहां बैठा था। वर्णाव्रत की आग लगाई गई, कर्ण उसमें शामिल था। जब भीम को जहर दिया गया तब भी कर्ण की सहमति थी, और अभिमन्यु को जब मारा गया तो 7 महारथियों में कर्ण भी था। तो हम उस दुष्ट की, उस दुश्मन की तिलांजलि कैसे देते हैं? आज कुंती की आंखों में आंसू आ गए। बोले भाई बेटा, ये राज में बहुत दिन से छुपाए पड़ी थी, लेकिन आज अगर मैं ये राज नहीं बताऊंगी तो कर्ण की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई और मेरा बड़ा पुत्र था। अर्जुन बोला मां तुमने इतनी बड़ी भूल क्यों की, हमसे क्यों छुपाया? युधिष्ठिर ने कहा मैं साथ देता हूं कि संसार में कोई भी औरत किसी भी राज को छुपा के नहीं रख सकती। अर्जुन रोने लगे। बोले अब मेरी समझ में आ रहा है कि जब कर्ण बाण चलाता तो कभी मेरे इधर होके निकल जाता, कभी उधर होके। मैं मन में ठिठोली लिए हंसता रहता कि कर्ण जैसा धनुर्धर उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि कर्ण जानते थे कि ये मेरा छोटा भाई है, इसलिए मुझे बचाते रहे, और मैं नीचे ऐसा निकला कि मैंने निहत्थे पर ही बाण चला दिया। और जब तिलांजलि दी गई तो कर्ण की आत्मा सामने आ गई। अर्जुन बोले भैया तुम सब जानते थे तो
तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमारे द्वारा तुम्हारी हत्या हुई है, ये वीरता या फिर युद्ध में लगे हुए बाण द्वारा नहीं मरे, हमारे द्वारा हत्या की गई है। तो देखिए करण रो करके कहता है, रे भैया तुमने मुझे नहीं मारा, मैं तो अपने आप, मैंने अपनी मौत अपने आप चुन ली थी। घूरा रो के, तुमने नहीं मारा मुझे, मैंने क्या किया है उसका ही फल मुझे मिला है। और एक एक लाइन आप सुनेंगे कि मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे, मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। तुमने किसी ने नहीं मारा, मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। अरे मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। तुमने नहीं मारा कि हम अपनी मौत, अरे हम अपनी मौत अपने आप लिए हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे थे। और भाग्यशाली तुम हो, मैं बड़ा अभागा हूं कि मां की ममता, मां की ममता तुम्हें, मां की ममता गुरुओं का तुमको प्यार मिला। अरे मां की ममता और गुरुओं का तुमको प्यार मिला। और हस्तिनापुर का वीर होने का सब अधिकार मिला। तुम्हें तो वीर होने का अधिकार मिला, मुझे तो सूत पुत्र कहा गया, लेकिन और हमारे पास क्या था? तुम्हें तो गुरु का आशीर्वाद मिला, माँ का प्यार मिला, लेकिन मुझे क्या मिला कि हम तो परशुराम, अरे हम तो परशुराम मुका बोसा लिए परशुराम का वो सांप लिए बैठे थे। अर्जुन बोला, भैया अगर तुम्हारे द्वारा तीर से तुम्हारा छोटा भाई मर जाता तो क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती, चैन मिल पाता? बोलो। तो देखिए करण की आभा हंसने लगी। आत्मा ने हंस करके कहा, अरे बाबले कैसी बातें कर रहा है, तुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों? मैं तो भाई था, मेरी तो कोई